मेरे प्यारे करिश्माई अगुओं, भाई और बहनों, माता पिताओं, आप सबों को जय यीशु। आइए आज के इस नेतृत्व पाठ के प्रारंभ में हम प्रार्थना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें इस योग्य समझा कि हम लोगों की अगुवाई करें तेरे प्रेम में और उन्हें तेरे बताए हुए पथ पर आगे ले चलें। हे प्रभु, हमें ऐसा कृपा और वरदान प्रदान कर, विशेष रूप से क्षमा करने का बल, क्षमा देने की शक्ति हमें दे। आज के इस नेतृत्व पाठ में हम अच्छी तरह से चिंतन कर सकें, अपने को सुदृढ़ कर सकें और तेरे प्रेम के योग्य अपने को बना सकें और सबों को हम अच्छी अगुवाई दे सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे अति प्यारे करिश्माई अगुआ, माता पिता, भाई बहन, आज का जो मूल विषय है जिस पर मुझे आप सबों की अगुवाई करनी है वो है क्षमाशीलता नेतृत्व की एक मांग है। क्षमाशीलता नेतृत्व की मांग, नेतृत्व के लिए आह्वान। हम लोग तो अगुआ हैं ही, और जब हम अगुआ कहते हैं तो हम यही समझते हैं कि जो प्रेम, दया, सहानुभूति ऐसे गुणों से परिपूर्ण है, वो व्यक्ति अगुआ नहीं है। जो सुंदर लगता हो, जो धनी हो, जिसका दबदबा हो, वही अगुआ है, ऐसी बात नहीं है। या ऐसा व्यक्ति जो बहुत स्मार्ट और प्रभावशाली हो, लोकप्रिय हो, वही अगुआ हो, ऐसी बात नहीं है। अगुआ के लिए तो प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति, दया, सहनशीलता, सेवा से पूर्ण ऐसे व्यक्ति तो अगुआ हैं। और अगुआ के यही गुण हैं, और इन सब में एक महत्वपूर्ण गुण है और वो है क्षमाशीलता। क्षमाशीलता, और हम सभी वही क्षमाशीलता के लिए बुलाए गए हैं। आइए हम इसी विषय पर आज चर्चा करें, चिंतन करें और प्रभु से अपने लिए कृपा, आशीष मांगे कि हम क्षमाशील प्रभु यीशु के समान बन सकें, जो हम सबों के अगुआ और नेता हैं। वास्तव में सामान्य तौर पर देखा जाए तो अगुआ के अधीनस्थ व्यक्ति और हम सभी भी सामान्य तौर पर दो तरह के अपराध करते हैं। एक है ईश्वर और समाज के विरुद्ध, ईश्वर की आराधना नहीं करना, उसकी पूजा नहीं करना, अंधविश्वास और मती ओझा, उसके बताए हुए दिनों को पवित्र नहीं रखना, ये ईश्वर के विरुद्ध। ये पापों को ईश्वर स्वयं क्षमा कर देते हैं।
जो उसके पास आते हैं वे पश्चाताप करते हुए जब प्रभु से दया मांगते हैं वे क्षमा पाते हैं। साथ ही समाज के विरुद्ध चोरी करना, मारपीट करना, डकैती और झूठी गवाही, ऐसे कई तरह के पाप हैं। इन पापों को भी, इन अपराधों को भी हम क्षमा करते हैं, हम उन्हें क्षमा कर हमारे साथ शामिल करते हैं। परंतु ये उतना कठिन नहीं जितना दूसरा है, दूसरे प्रकार का अपराध है, वो आपके विरुद्ध व्यक्तिगत अगुआ के विरुद्ध, जैसे आपका समाज में अपमान करना, आपको बेइज्जती करना, आपको नीचा गिराना, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचना, आपको चोट पहुंचाना, आघात पहुंचाना, ये सीधा आपके विरुद्ध पाप है। एक अगुआ के विरुद्ध जो स्वयं अगुवाई करता है, उसके अनुयायी जब इस तरह के कार्य करते हैं वो उससे व्यक्तिगत आघात पहुंचाते हैं। तो आपके विरुद्ध जो अपराध और बुराई है, पाप है, उसको क्षमा करना। जो पहले मैंने कहा समाज के विरुद्ध, वो सामान्य और सरल है, परंतु आपके स्वयं के विरुद्ध जो अपराध और पाप है उसको क्षमा करना इतना सरल नहीं है। इसके लिए ईश्वर के कृपा की आवश्यकता है। ईश्वर की कृपा के बगैर एक दूसरे को क्षमा करना और उसे भूल जाना सरल नहीं है। जो आपके विरुद्ध इस तरह का पाप करते हैं, इस तरह का अपराध करते हैं, आपको चोट पहुंचाते हैं, वे वास्तव में अपने उस गलती और अपराध का अनुभव जब करते हैं तो आपसे वे दया मांगते हैं, वे समझदारी मांगते हैं, स्नेह मांगते हैं। आप उन्हें क्षमा कर दें, यही उम्मीद रखते हैं। और इसलिए उनको प्रभु यीशु जिस तरह से उनके अनुयायियों को, अपने अनुयायियों को क्षमा किया, वैसे ही हमें भी, जिनके लिए हम काम करते हैं, जो हमारे वचनों को सुनते और चलते हैं, उनको क्षमा करने की आवश्यकता है। और यदि हम उन्हें क्षमा कर दें, पूर्ण रूप से क्षमा कर दें, तो वे हमारे प्रति समर्पित हो जाते हैं, अगुआ के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और जैसे संत पौलुस, संत पेतरुस प्रभु यीशु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, तो इस तरह वे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, वफादार बन जाते हैं। ये मानवीय स्तर पर इसलिए जो क्षमा पाना चाहते हैं उनको क्षमा देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से चोट या आघात चिन्ह छोड़ जाता है, वैसा ही क्षमा नहीं करने की भावना चिन्ह अथवा घाव छोड़ देता है। गुस्सा करना अथवा बदले की भावना रखना उस घाव की तरह है जो बिल्कुल चंगा नहीं करता, बल्कि वो बढ़ते जाता है, घाव को बढ़ाता है, व्यक्ति को कुरूप बना देता है। और इतना ही नहीं, वो धीरे धीरे टूट जाता है। इसलिए क्षमा करने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसे आपके विरुद्ध अपराध करने वालों को क्षमा नहीं कर सकते हैं,
तो ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। आपको ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है और उस कृपा को प्राप्त कर ही आप उन्हें क्षमा कर पाएंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में पवित्र बाइबल में कुछ महत्वपूर्ण वचन हैं। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 32, एक दूसरे के प्रति दयालु बनो तथा सहृदय बनो, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27, मैं तुम लोगों से जो मेरी बातें सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 13, आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत है तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो। संत मती अध्याय 18 पद संख्या 21 से 22, जहां पेतरुस कहते हैं, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। इस तरह हम प्रभु की सिखाई प्रार्थना हे हमारे पिता को हमारे जीवन में चरितार्थ करते हैं। हमारे अपराध क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं। क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं। ईश्वर हमें क्षमा करते हैं और चाहते केवल नहीं, किंतु उसकी आज्ञा है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करें, क्योंकि क्षमा नहीं करना वैसे ही है जैसे दूसरे की बुराई करना। क्षमा करना वैसे ही है जैसे दूसरे की बुराई करना, और इसलिए हम क्षमा करें। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी को क्षमा नहीं करना उसे गहरा आघात पहुंचाना और चोट पहुंचाना है। और इसलिए प्रभु अपने वचन से हमें क्षमा करने की मांग करते हैं कि हम अपने अपराधियों को क्षमा कर दें। क्षमा करना और भूलना एक बात। वास्तव में क्षमा करने का तात्पर्य भूलना नहीं है और ना ही बुराई को बढ़ावा देना। यदि कोई आपकी क्षमाशीलता का दुरुपयोग करे तो आवश्यक है कि आप सही समय पर उसको सही दिशा दें और अपना प्यार बांटें, सही रास्ता दिखाएं। याद रहे कि उससे आपकी दया, क्षमा एवं समझदारी की आवश्यकता है। इसी से उसकी आध्यात्मिक प्रगति और परिपक्वता होगी, उसे मिलेगा। कुछ इस तरह से कहना,
तुम हरदम ऐसा ही करते हो। मैं याद करता हूं तुमने पिछले बार भी ऐसा ही किया। और तो और कहना, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूं। इस तरह से कहना हो सकता है चेतावनी आप दे रहे हैं और सही हो सकता हो, किंतु यह आपकी क्षमाशीलता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अगुआ की क्षमाशीलता बिल्कुल नहीं है। यह एक अगुआ का गुण भी नहीं है। पुनर्जीवित प्रभु को देखिए, पेतरुस और अन्य प्रेरितों और अपने अनुयायियों को वे उनके गुनाहों पापों का कभी जिक्र नहीं किए, कभी, थोड़ा भी नहीं। हम बाइबल में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं पाते हैं जहां पर यीशु ख्रीस्त पुनर्जीवित प्रभु अपने चेलों को, अनुयायियों को उनके बीते दिनों की बात को याद कराया हो। क्षमाशीलता तो पूर्ण रूप से उसे अपने मानस पटल से, अपने जीवन से हटा देना है। और इसीलिए प्रभु ने संत मत्ती के सुसमाचार, जिसे मैंने कहा पढ़ा, 70 गुना 7 बार तक, 70 गुना 7 बार तक हरदम क्षमा कर देना। और इसीलिए हम आगे देखते हैं, ईश्वर हमें, हम सभी अगुओं को क्षमा करने के लिए बुलाए हैं। हम क्षमा के लिए बुलाए गए हैं। याद करें इस बिंदु को, हम क्षमा करने के लिए बुलाए गए हैं। क्षमाशीलता ईश्वर के द्वारा दिया गया सीधा आह्वान है, सीधा आह्वान। यह हमारे लिए अत्यंत ही विशेष है, अगुओं के लिए अत्यंत ही विशेष। हम हे हमारे पिता का एक भाग में देखते हैं, हमें क्षमा कर, हम रोज रोज दोहराते हैं, हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यह सरल नहीं है। इसके लिए ईश्वर की कृपा, ईश्वर पर आस्था आवश्यक है। परिपक्वता, धीरज, पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। यीशु के लिए क्रूस पर, हम जिस तरह से यहां देखते हैं, क्रूस पर अपना हाथ फैलाकर यह कहना, पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 में हम पाते हैं किस तरह प्रभु क्षमा करते हैं। सरल नहीं था। मानव होने के नाते हम कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं, जानबूझकर या अनजाने में। हम सभी ने एक दूसरे को दुख या चोट पहुंचाया है। हम अगुआ हों या अनुयायी, एक ही नाव में बैठे हुए यात्री हैं। हम गलती करते हैं अथवा दूसरे हमें कष्ट पहुंचाते हैं। इनसे हमें दुख, कष्ट, तनाव, दुश्मनी आती ही है। हमारे आपसी भाईचारा एवं संबंध बिगड़ते हैं। यदि हम इसे क्षमा के द्वारा दूर नहीं करते तो हम परिपक्व ख्रीस्तीय बनकर प्रेम का जीवन जी ही नहीं सकते हैं। हम विश्वासघात का जीवन जिएंगे, परिवार टूटेगा, कलीसिया बिखरेगा, कलीसिया कई खंडों में विभाजित हो जाएगी। इसलिए हम सभी अगुए क्षमाशीलता के लिए बुलाए गए हैं। जिस तरह हमारा अगुआ यीशु क्षमा कर दिया।
ईश्वर चाहते हैं कि हम क्षमाशीलता को ही अपनाएं। ईश्वर जो एक प्रेम का समुदाय में है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 जहां महापुरोहित की प्रार्थना है, प्रभु कहते हैं वे हमारी तरह एक हो जाएं। हम परस्पर क्षमा द्वारा एक हो जाएं। हमारी एकता एवं पारस्परिक संबंध सुदृढ़ हो। एकता, शैतान इसी एकता को तो तोड़ना चाहता है। आपसी फूट डालकर एक दूसरे के बीच में प्यार के संबंध को कमजोर करना चाहता है, बिखरना चाहता है, बिखेर देना चाहता है। ईश्वर की इच्छा है कि शैतान की बुराई को आपसी क्षमाशीलता के द्वारा दूर करना और प्रेम का समुदाय बनाना। जिस तरह पवित्र त्रित्व पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्रेम में एक समुदाय हैं, वैसा ही क्षमा के द्वारा प्रेम को लाना और एक समुदाय बनाना। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 23 से 35 में पाते हैं, राजा अपने सेवक का कर्ज माफ कर देता है। क्षमा करना इसी तरह कर्ज को माफ कर देना है पूर्ण रूपेण। ये क्षमाशीलता हम अगुओं के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों को याद दिलाता है। इसके लिए हम 3 महत्वपूर्ण बातों को याद करते हैं। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 29 से 32 इस तरह है, आपके मुख से कोई अश्लील बातें नहीं निकलें, जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण और कल्याण में सहायक हों, पवित्र आत्मा से मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उसे दुख नहीं दें। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर प्रकार की बुराई अपने बीच से दूर करें। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा कर दें। यूहन्ना 13, 34 और 35 पद संख्या, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्यारे अगुआ भाइयों, बहनों, माता पिताओं, हम एक दूसरे को प्यार करें। अगुआ के लिए एक सवाल यही है, मैं क्षमाशीलता को कैसे प्रयोग करता हूं? उपरोक्त चिंतन से मैं यही अनुभव करता हूं, जैसे इन बाइबल के अंशों को पढ़ने के पहले मैंने कहा, क्षमाशीलता की 3 महत्वपूर्ण बातें हमें याद करनी है। सबसे पहला याद करेंगे और वो है क्षमाशीलता अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। प्रभु यह कहता है ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 और 9 में, लोगों के विचार मेरे विचार नहीं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं।
जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। सच्ची माफी या क्षमाशीलता अत्यंत कठिन है। हमारा मानवीय अनुभव है, यहां तक कि परिपक्व ख्रिस्तीय के लिए भी यह कठिन है, किंतु एक अगुआ के लिए क्षमाशीलता अनिवार्य है। यही उसकी बुलाहट है। माफी या क्षमा करना इसलिए अत्यंत कठिन है क्योंकि इसके लिए हमें अपने अधिकार की सीढ़ी, अपने अधिकार की कुर्सी से नीचे उतरना और इसे क्षमाशीलता के लिए कुर्बान करना पड़ता है। क्षमा करने के लिए दुख और पीड़ा सहनी पड़ती है। दुख और कष्ट तो गलती जो कर देता है उसको सहना चाहिए, परंतु हमारा मानवीय अनुभव यही बताता है कि क्षमा करने के लिए भी बहुत दुख और कष्ट होता है। अगुआ का दुख झेलना बिल्कुल अनुचित लगता है। हमारे मानवीय विचार से ये बिल्कुल अनुचित लगता है। जो गलती किया है वही ना दुख झेले, वही दुख भोगे, परंतु हमारे प्रभु ने यही मार्ग अपनाया, हमें क्षमा करने के लिए बताया। अपमान, दुख स्वयं प्रभु ने सहा, क्रूस ढोया और क्रूस पर हाथ फैलाकर मर गया। वो क्रूस पर मरते समय, पुण्य शुक्रवार के दिन हम याद करते हैं किस तरह प्रभु क्रूस पर मर गया, हमें क्षमा करने के लिए, हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए। क्षमाशीलता इसीलिए भी कठिन है क्योंकि हम सरलता से इसे दरकिनार कर देते हैं, एक तरफ रख देते हैं और बदला लेते हैं। और यह बदला लेना मित्रों, रिश्तेदारों और विशेष करके आज के समाज के द्वारा न्याय संगत समझा जाता है। अगर जो गलती करता है तो उसको दुख भोगना है, उसको कष्ट होना है, बदले की भावना, यही तो न्याय संगत आज समझा जाता है। यहां तक कि ऐसे बदले के कार्य के लिए लोगों को शाबाशी दी जाती है, पुरस्कार तक दिया जाता है। हम लोग अधिकतर चलचित्रों में, फिल्म में देखते हैं, फिल्म का नायक अन्याय, कष्ट, दुख, मारपीट, हिंसा का रास्ता अपनाता है। जब कुछ लोग अन्याय करते हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो क्षमा की बात नहीं होती, वो उसी रास्ते को अपनाता है, हिंसा का रास्ता, मारपीट का रास्ता, बदले का रास्ता, और वो बदला चुकाता है। और इसे ही आज न्याय संगत समझा जाता है। यही मानव स्वभाव को आनंद प्रदान करता है। परंतु हमारे ईश्वर हमें इस मानवीय स्वभाव पर निर्भर रहने नहीं कहता। वह तो चाहता है कि हम ईश्वर पर, ईश्वर की कृपा पर और ईश्वरीय स्वभाव पर निर्भर रहें। और इसीलिए ईसायाह नबी का ग्रंथ जिसको मैंने पढ़ा कहता है, तुम्हारे विचार मेरे विचार जैसे नहीं और ना ही तुम्हारी राह मेरी राह। प्रभु बताना चाहते हैं कि हमारे सोचने के विचार गलत हैं। यदि ईश्वर जो सब कुछ का सृष्टि करता है, यहां तक कि सत्य का,
वही सर्वज्ञानी सर्वशक्तिशाली ईश्वर रास्ता हमें दिखाता है। उनका रास्ता हमारे रास्ते की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। यह हमारी समझ के परे है, क्योंकि हम सभी दृष्टिकोण से सीमित हैं। ईश्वर धार्मिकता से संचालित हैं, जबकि हम भावनाओं एवं इच्छा से। मेरे प्यारे अगुआ भाइयों और बहनों, माता पिताओं, ईश्वर का मौलिक मतलब है हमारी मुक्ति, और हमारा तो अपना मतलब है वह हमारा स्वार्थ। ईश्वर की हार्दिक इच्छा है कि हमें स्वार्थपरता से छुटकारा दिलाना और मुक्ति प्रदान करना। ईश्वर की योजना हमारी सोच से परे है, इसलिए हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए और अपने पर नहीं। और इसीलिए याद रखें, हम लोग क्षमा जो अत्यंत कठिन है, उसी कठिनाई का रास्ता को अपनाकर चलने और जीने के लिए बुलाए गए हैं। दूसरा, क्षमाशीलता में याद करने की बात है, और वो है क्षमाशीलता पूर्णता है, पूर्ण रूप से क्षमा करना। कलोसियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 12 से 14 संत पौलुस कहते हैं, आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। ईश्वर ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। संत मत्ती 18:27 कहता है, इस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया, उसका कर्ज माफ कर दिया। वास्तव में क्षमाशीलता कर्ज को माफ कर देना है। यह वैसा ही है जैसे कोई आपसे 1000 रुपया कर्ज में है और उसे चुकाने में असमर्थ है, आप उसे माफ कर देते हैं। उसे वापस पाने की बिल्कुल इच्छा नहीं करते हैं, आप छोड़ देते हैं। उधारी की रकम बिल्कुल ही उधारी नहीं रह गया, खत्म। आप रकम वसूलने का अधिकार को बिल्कुल छोड़ दिए। यही क्षमाशीलता की पूर्णता है, पूर्ण रूपेण क्षमा कर देना। क्षमाशीलता सच माना जाए तो दिवालापन है, जहां खाताधारी का कर्ज पूर्ण रूप से मिट गया हो। इसलिए जब हम क्षमा करते हैं तो भूल जाते हैं, अर्थात कर्ज की बहाली या चुकाने की बात या सजा देने की इच्छा, ये सब तनिक भी नहीं रह जाती। हमारे प्रभु कभी किसी को पापों के कारण दोबारा याद नहीं दिलाते। अपने पुनरुत्थान के बाद अपने प्रेरितों को दर्शन दिए, पर उनके कमजोरियों को कभी याद नहीं किया। हमारे समाज में इस तरह की क्षमाशीलता नहीं के बराबर है। पूर्ण क्षमाशीलता तो गलती या कमजोरी को उजागर नहीं करती और ना ही दूसरों को इसकी जानकारी। किसी की कमजोरी को भूलना पूर्ण क्षमाशीलता से ही संभव है। कमजोरियों को भूलने से चंगाई प्राप्त होती है, चंगाई से हमारे घाव भर जाते हैं और इस तरह हमें जीवन प्राप्त होगा, जीवन की पूर्णता। तीसरा, क्षमाशीलता की एक और
बात है जिसे हमें याद करना है और जीना है, और वो है क्षमाशीलता बहुत महंगा पड़ता है। इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 से 31। मैं तुम लोगों से जो मेरी बातें सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी उसके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले जाने दो, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। प्यारे मेरे अगुआ भाइयों बहनों माता पिताओं, जब हम क्षमा करते हैं तो हम लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कीमत है, हमें इसे समझना और स्वीकारना होगा। यह हमारी इच्छा के विपरीत होगी, किंतु याद रहे बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। अपमान सहना, दुख झेलना, चोट और आघात को सहना, यही प्रभु का काम है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बदले में प्रभु ने क्या कीमत चुकाई। यीशु जो कीमत चुकाते हैं वह उनकी, हमारी जो हम चुकाते हैं, हमको कीमत चुकानी है, यह तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं। जब हम क्षमा करते हैं हम अपने दुखों को ईश्वर के राह में केंद्रित करते हैं। इस तरह हमारा जीवन सही दिशा में चलता है। हम जब क्षमा करते हैं तो हमारी इज्जत, मर्यादा, धन, यहाँ तक कि अपना जीवन भी गंवाना पड़ता है। इसी की मांग है। हमारे मुक्तिदाता को ही देखिए, हमारे मसीह को ही देखिए, क्रूस पर हाथ फैलाए अपने प्राण, अपने जीवन को संपूर्ण मानव जाति का अगुआ पिता से क्षमा मांगते और स्वयं क्षमा करते पिता को अपने प्राण को अर्पित करते हैं। सब कुछ को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राण दे दिए। इससे बड़ा कोई दूसरा प्रमाण नहीं कि अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। अगुआ का यही जीवन है। हम इन पंक्तियों को याद करें। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 के पद संख्या 14 है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। 45, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और तभी बाकी सभी लोग याद करते हैं, विशेष करके वहाँ खड़े जो सैनिक और जो भी प्रभु को क्रूस पर मारे। 23 का 47 पद कहते हैं, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। यही कीमत उसने चुकाया और लोगों ने क्षमा पाया। हम लोगों से प्रभु यही मांगते हैं। हम लोग क्षमा करने के लिए बुलाए गए हैं। क्षमा
क्षमाशीलता नेतृत्व की मांग है। क्षमा करने के लिए हमें तो ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। हम ऐसा जीवन जी सकें और सभी कोई, हम अगुवागण जो हमारे वचन, हमारे द्वारा ईश्वर के वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, जीते हैं, हमें कृपा प्रदान करे। मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे द्वारा ईश्वर के इस वचन को सुनते हुए आज के इस नेतृत्व क्लास में सहभागी हुए, सुने। और क्योंकि जन्म पर्व बहुत निकट है, आप सबों को खुश जन्म पर्व। और हमारे बालक यीशु जो अगुआ हैं, बालक बनकर आए, उसकी आशीष और कृपा की शुभकामनाएं मिले। जय यीशु आप सबों को।